तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जावा के लैब बुक का असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इसमें क्या है, राइट जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन सिटीज़ के नाम हमको एक्सेप्ट करने का है और इंसर्ट करने का है एरे लिस्ट के अंदर, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करने का है, और उसके बाद एट द एंड में पूरे के पूरे एलिमेंट को हमको डिलीट करने का है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हमें जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, जैसे कि सब जो भी लाइब्रेरी हमको लगेंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्कैनर मैंने यूज़ किया इनपुट लेने के लिए। अभी सबसे पहले हम एन का ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं बोल देंगे यूज़र को कि ऐसा कुछ, तो एन का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। उसके बाद अपन लूप चलाएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है, अपने को एन सिटीज लेने का है नेम, और उसको एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसके पहले मैं एरे लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप हम स्टोर करेंगे। ऐसे कुछ हम एरे लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। ये भी एक नॉर्मल एरे है, लेकिन इसमें अलग क्या है, खासियत क्या है कि इसके जो साइज है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा मैं कुछ डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद मैं क्या करेंगे, ऐसा कुछ करके फिर यूज़र से इनपुट ले लेंगे, और वो इनपुट को मैं एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। एरे डॉट ऐड, और इसके बाद में क्या करेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट, कुछ ऐसा। तो क्या होगा, नेक्स्ट अपने को वर्ड भी मिल जाएगा और वो एरे के अंदर ऐड भी हो जाएगा। और एट द एंड मेरे को क्या करने का है, डिस्प्ले पे करने का है। तो डिस्प्ले में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा भी कर सकता है, या तो फिर डायरेक्टली सिस आउट कर सकता। पहले ऐसा करके देखते हैं। हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे। एंटर वैल्यू ऑफ एन, मैं डाला 3 सिटीज, ये मैंने डाल दिया, और यहाँ पे ऐसा प्रिंट हो गया और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा कुछ था। अभी एट द एंड हमको जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन सबको डिलीट करने का। तो मैं करेंगे एरे डॉट क्लियर। अब ये मेथड क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, ये मैंने मेथड रन किया। मैंने अभी दो लेंगे हम, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद भी हम प्रिंट करके देखते हैं। अभी एरर आ जाएगा क्योंकि एरे खाली हो गया। देखो, तो एरे डॉट क्लियर ने एरे के वैल्यूज को क्लियर कर दिया। तो ऐसा कुछ है क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमको लिंक लिस्ट यूज़ करने का है और उसके अंदर एन नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, इनपुट में लेने का है, और उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का है। तो ये भी बहुत सिंपल है। सिंपली हमको ऐसा कुछ हमको लिंक लिस्ट डिस्प्ले करने का है, सॉरी, ऐसा कुछ हमको लिंक लिस्ट बनाने का है। उसके बाद क्या करने का, एन का वैल्यू लेंगे हम सेम पहले जैसे प्रोग्राम में लिए थे। नेक्स्ट इंट लेंगे हम, जिससे कि हमको एन का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, और अभी हम क्या करेंगे, जो भी नाम यूज़र इनपुट में देता है उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, और क्या ऐड करेंगे हम, एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ऐसे हम लिस्ट के अंदर डालेंगे। उसके पहले मैं सिस आउट कर लेता हूँ, जैसे कि एंटर नेम, और यहाँ पे भी। तो ऐसा करके मैं कुछ इनपुट ले सकता लिंक लिस्ट के अंदर, और उसके बाद अगर मेरे को डिस्प्ले करने का है तो सेम लूप में यूज़ करेगा। सेकेंड ऑप्शन भी डिस्प्ले करने का, वो मैं बाद में बताएगा। और यहाँ पे हम गेट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे आई को। और इसके बाद मतलब ये मेथड के बाद डिस्प्ले करने का, तो मैं क्या करेंगे, ऐसा कुछ, और फिर लिस्ट डॉट टू
ऐसा भी किया तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अपने को लिंक लिस्ट का वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं रन करता, एंटर वैल्यू ऑफ एन, तो 2 में डाल देगा 1 2, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया, लिंक लिस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गेट किया लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, तो प्रिंट करने के लिए कुछ ऐसा अभी, तो यहाँ पे ये लूप वाला प्रिंट है और ये टू स्ट्रिंग करके ये वाला प्रिंट का आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो ऐसा कुछ हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको क्या करने का है, सेट यूज करने का है और कलर्स इनपुट में लेने का है। ठीक है, ट्री सेट इसमें यूज करने का है, और उसके बाद क्या है, हैश टेबल यूज करने का, हैश टेबल दैट विल मेंटेन द मोबाइल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। ओके, हैश टेबल यूज करने का है, और पहले ये वाला करते हैं ट्री सेट वाला। तो ट्री सेट को भी डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल है, ट्री सेट और उसके बाद डेटा टाइप न्यू, ऐसा कुछ। और सेट का मतलब क्या है, सेट का कि डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एन का वैल्यू ले लिया यूजर से, ठीक है, मैं लूप चलेगा, अभी मैं क्या करेंगे, सेट डॉट एड एस सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कर रहा, अब मैं इसके बाद इसको डायरेक्टली टू स्ट्रिंग के मेथड से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता था कि सेट मतलब क्यों अलग है। तो मैं 5 वैल्यूज लेगा, फर्स्ट वैल्यू में ले रहा 1 2 3, और उसके बाद ये 3 वैल्यूज हो गए और 2 वैल्यूज डालने के, तो मैं वापस लेंगे 1 2। अभी सेट, ये एक सेट है करके इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज जो होते हैं 1 और 2 वो नहीं आए, बस 1 2 3 आया, 1 2 और 3 आया। तो ऐसा कुछ है ट्री सेट। ठीक है, और इसमें हमको ऑब्वियसली कलर इनपुट में लेने का, सिंपल प्रोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि क्रिएट एन हैश टेबल। ठीक है, हैश टेबल हमको यूज करने का है, दैट विल मेंटेन द मोबाइल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, डिस्प्ले द कंटेंट, और उसके कंटेंट्स को हमको डिस्प्ले करने का है। तो हैश टेबल का मतलब क्या यूज है कि वो डेटा को ना कुछ ऐसे स्टोर करता, लियो मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में। पीएचपी में जैसे एसोसिएटिव एरर रहता ना, वैसा हैश टेबल रहता है जावा के अंदर। तो इसको हम डिक्लेयर ऐसे करते हैं, और की का हम डेटा टाइप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता, अपने को क्या करने का है, स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर ना, हाँ, तो यहाँ पे मैं देंगे स्ट्रिंग, और मोबाइल नंबर हम दे देते हैं इंट में। और अभी जो भी मतलब डेटा टाइप्स है, ठीक है, उसके अंदर हमको रैपर क्लास को यूज करने का है। मैं यहाँ पे इंट नहीं दे सकता, यहाँ पे रैपर क्लास को यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ न्यू, कुछ ऐसा इंटीजर को क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अभी हमको क्या बोले, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बिना यूजर से इनपुट लेके खुद डाल देता, पुट करके रहता, और पुट में मैं क्या डालेगा, लियो, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर है ये, और ऐसा मैं कुछ 4 वैल्यूज डाल देता। ठीक है, और उसके बाद क्या करने का, डिस्प्ले करने का। ऐसा कुछ हम प्रिंट करेंगे, ये अपना सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने को क्या बोले, सेट बी का फर्स्ट प्रोग्राम, उसमें अपने को क्या बोले, एन इंटीजर्स लेने के यूजर से, और उसको स्टोर करने का है, डिस्प्ले करने का है इन शॉर्टेड ऑर्डर, हैविंग प्रॉपर कलेक्शन क्लासेस में अपने को वो यूज़ करने का, और डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम कौन सा मतलब
कलेक्शन का क्लास यूज़ करेंगे ट्री सेट, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज रहते हैं ऑलरेडी शॉर्टेड रहते हैं और डुप्लीकेट्स भी नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे और टाइप पे इंटीजर सेट, ऐसा कुछ मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। अभी एन का वैल्यू लेने का अपने को, तो स्कैनर भी लगेगा। इन, और उसके बाद एन का वैल्यू पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में लूप करेंगे और फिर सेट डॉट ऐड इंटीजर ले लें तो नेक्स्ट एंड, ऐसा मैं ऐड कर देगा। उसके बाद एट द एंड डिस्प्ले कर देगा। मैं नॉर्मल मेथड यूज़ कर रहा है डिस्प्ले करने का, ना कि फॉर लूप। तो मैं क्या करेंगे, सेट डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे कुछ करेंगे। यहाँ पे भी अपने को बताना पड़ेगा। एंटर नंबर को रन करेंगे, इंटू वैल्यू फैन तो हम लेंगे 6 इंटीजर्स, उल्टा शॉर्टेड लेंगे अपन 6। तो देखो यहाँ पे मैंने उल्टा पुल्टा वैल्यूज डाला और डुप्लीकेट्स भी डाला, और एट द एंड अपने को क्या मिला, 4 5 6, नो डुप्लीकेट्स और शॉर्टेड ऑर्डर। तो ये था सोल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं बी का, सेट बी का क्वेश्चन नंबर बी। इसमें आपने को क्या करने का, हैश मैप यूज़ करने का, और फिर उसके बाद उसमें कुछ वैल्यूज डालने का है और उसको प्रिंट करने का है बिफोर शॉर्टिंग, और उसके बाद शॉर्ट करने का है कीज के हिसाब से आफ्टर शॉर्टिंग। ठीक है, तो सिंपल इसका कोड है। सबसे पहले मैं एक हैश मैप डिक्लेयर कर रहा, ठीक है, एक स्ट्रिंग और इंटीजर का हैश मैप, यानी कि हैश टेबल के जैसे रहता हो। उसके बाद उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल रहा मैं, कुछ ऐसा। उसके बाद प्रिंट कर रहा वो हैश मैप को, उसको रन करके देखते हैं, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद मैं कर रहा, जो भी हैश मैप है, ठीक है, हैश मैप इसके जो भी कीज है, जॉन, एलिस, बॉब और ईव, इनको मैं एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये फंक्शन, ये मेथड की मदद से मेरे को उसके कीज मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा, कलेक्शन डॉट शॉर्ट, और ये की लिस्ट, इसको मैं शॉर्ट कर रहा। जो ये की का लिस्ट था जिसको मैंने एरे लिस्ट में स्टोर किया था, उसको मैं शॉर्ट कर रहा। उसके बाद मैं एक और के हैश मैप डिक्लेयर कर रहा, स्ट्रिंग और इंटीजर को लेकर, ठीक है, सेम जैसे पहले का। उसके बाद उसको असाइन कर रहा है एक लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, लिंक्ड हैश मैप। ये लिंक्ड हैश मैप क्या है, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज रहते हैं वो मतलब मिक्स नहीं होते। अभी ये नॉर्मल हैश मैप में कैसे रहते हैं, वैल्यूज अपन ने डाले ना तो वो मिक्स होते हैं, रैंडम ऑर्डर रहता है, उनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं रहता। लेकिन लिंक्ड हैश मैप में क्या रहता, उनका जो ऑर्डर रहता वो कंसिस्टेंट रहता, यानी कि 1 बाय 1। तो अभी ये शॉर्टेड हो गया ना, ये की लिस्ट शॉर्टेड है। उसके बाद मैं लूप चलाएंगा एक की लिस्ट के ऊपर, और लूप में क्या करेंगे, मैं शॉर्टेड मैप है जो अपना अपन ने अभी मैप डिक्लेयर किया है, शॉर्टेड मैप, उसके अंदर पुट करेगा क्या, की को। ठीक है, पहले की को करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, ये जो हैश मैप है उसमें से गेट करेगा, गेट की, ठीक है, और फिर एट द एंड उसको मैं प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले कुछ ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया। पहले बॉब, ईव और एलिस था, उसके बाद एलिस, बॉब, ईव और जॉन। ये एक शॉर्टेड ऑर्डर है। तो ऐसा कुछ हमको ये क्वेश्चन करने का है। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा मतलब, इसमें ये वाले शॉर्टेड मैप में बस हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, की और उसका वैल्यू का से आ रहा अपने पास। अब वैल्यू अपने पास आ रहा फर्स्ट वाला हैश मैप से। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन को करने का है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन सेट बी का, इसमें अपने क्या करने का है, एक टेक्स्ट फाइल रहेगा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर डेटा रहेगा। डेटा कैसा रहेगा, नेम और फिर उसका फ़ोन नंबर। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा, नेम और फिर फ़ोन नंबर, एक सेपरेटर रहेगा बीच में, सेपरेटर, और लेफ्ट साइड में नेम और फिर फ़ोन नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है। एक टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर ऐसा कुछ रिकॉर्ड है, और हर एक लाइन पे एक रिकॉर्ड है। उसके बाद अपने को करने का, प्रोग्राम अपने को ना एक
स्ट्रिंग इनपुट में लेगा, लाइक वो हम अपने को प्रोग्राम को नेम इनपुट में देने का, और वो नेम का फ़ोन नंबर है वो प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि इसमें अपने को हैश टेबल के अंदर पहले तो वो जो फाइल की वैल्यूज़ है उसको हैश टेबल के अंदर स्टोर करने का है, फिर उसको उसको प्रोसेस करने का है। यानी कि ऐसा कुछ फाइल है, पहले ये सब वैल्यूज़ को अपने को हैश टेबल में कन्वर्ट करने का है। हैश टेबल मालूम ना, की और वैल्यू, तो ये रहेगा की और ये रहेगा वैल्यू। ऐसा हो गया, उसके बाद अपने को प्रोग्राम को अपन एक नेम इनपुट में देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने इनपुट में दिया, तो अपने को आउटपुट में क्या आएगा, ये फ़ोन नंबर। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम बहुत सिंपल है, मतलब थोड़ा बहुत सिंपल है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले तो फाइल आपको कहाँ बनाने की है, देखो ये मेरा प्रोजेक्ट का लोकेशन है, इसके अंदर ये सोर्स है। तो आपको प्रोजेक्ट के लोकेशन के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके फाइल बनाने का है। कैसे बनाने का वो भी बता देता मैं तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता। यहाँ पे फाइल मैंने सिलेक्ट किया, temp.txt करके मैंने दे दिया, और यहाँ पे अभी आपको ये दबा के इस पे डबल क्लिक करने का है और फिर फिनिश कर देने का है। फिर देखो यहाँ पे फाइल बनेगा, ऐसा कुछ करने का, और उसके अंदर ऐसे कुछ वैल्यूज डाल देने का। अभी क्वेश्चन में तो आपने को ये बोला कि /t डालो, लेकिन फाइल के अंदर जब मैंने /t डाला तो वो वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो इसके लिए मैंने स्पेस डाला, बस एक सिंपल स्पेस। सबसे पहले फाइल पाथ डायरेक्टली name.txt, उसके बाद मैप हैश टेबल यूज़ कर रहे हैं हम, तो हैश टेबल है, यहाँ पे हैश टेबल भी लिख सकते हैं, तो आप लाइक कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। तो सिंपल है, हैश टेबल स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फ़ोन नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग इनपुट रीड कर रहा। उसके बाद ये इसमें सबसे पहला क्या ट्राई कर रहे हैं हम, वो फाइल स्कैनर की मदद से हम फाइल को रीड करेंगे। तो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट, और उसमें हमने पास कर दिया फाइल का पाथ। ठीक है, इतना सिंपल है, इतना मतलब बहुत सिंपल है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लूप कर रहे हैं। लूप क्या कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट लाइन है, स्कैनर के अंदर नेक्स्ट लाइन है, तो हम उसको रीड करेंगे, वाइल लूप के अंदर जाएंगे, एक लाइन रीड करेंगे, नेक्स्ट लाइन, फिर उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किससे कर रहे हैं हम, स्पेस से, लाइन डॉट स्प्लिट स्पेस से। उसके बाद 0 पे हमारे पास नेम है तो उसको यहाँ पे, और 1 पे हमारे पास फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे। इसको अगर शॉर्ट में लिखूँ तो डायरेक्टली इसको कट करके मैं यहाँ पे लिख सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये 2 लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा कुछ मैप डॉट पुट। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आया कि फाइल नहीं मिला, तो फाइल नॉट फाउंड, और ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा एक्सेप्शन अपना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक ये वाली चीज़ कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम नया स्कैनर बना रहे हैं। इस बार हम इनपुट में लेंगे कंसोल से, तो सिस्टम डॉट आई, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर नेम, मतलब एक नाम एंटर करने का है। उसके बाद यहाँ पे मैं रीड कर रहा, फिर यहाँ पे मैं चेक कर रहा, मिनिमाइज कर देता। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा, इफ अगर मैप के अंदर वो की है तो हम प्रिंट कर रहे हैं मैप डॉट गेट से। ठीक है, अगर नहीं है तो एंटर करें, प्रिंट कर रहे हैं हम नो रिकॉर्ड। तो ये सिंपल है, इसको मैं रन करके बताता हूँ। यहाँ पे नेम आएगा तो मैं नेम डाल देंगे, अभी कुछ रैंडम नेम डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 4, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ गया। और अगर मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड डाला जिसके वैल्यू है, तो 2 डाला तो फ़ोन आ गया। तो ऐसा कुछ ये प्रोग्राम था, सिंपल है, इतना मतलब कुछ है ना इसमें। तो होप तो आपको समझा, लाइक इजी था, इतना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है जावा के इस असाइनमेंट के अंदर। आगे जाके मालूम नहीं कितना डिफ़िकल्ट आता, थ्रेड्स वगैरह है। तो अगर सेट सी चाहिए, ये तो हमने सेट बी तक की है, सेट सी चाहिए तो कमेंट करो, मैं सॉल्व कर देगा कोड। और जो भी जितने भी कोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।